Assalamu alaikum students, how are you? You will be fine, I hope so. So today we'll discuss about working capital conversion cycle. आज हम पढ़ेंगे किस तरह हमारा जो पैसा है वो कन्वर्ट होता है इन्वेंट्री के अंदर, इन्वेंट्री से कन्वर्ट होता है कैश के अंदर, ठीक है। सो एक ये साइकिल है, एक प्रोसेस है जो बार बार रिपीट होता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल, ठीक है। उसके बाद हमें कोई कैश फ्लो मिलता है, कोई इन्वेंट्री मिलती है, रिसीवेबल पेमेंट्स मिलती हैं। दीज आर कॉल्ड कन्वर्जन साइकिल। किस तरह हमारी मनी कैश में कन्वर्ट होती है और कैश हमारा इन्वेंट्री में, मतलब कोई प्रोडक्ट बनाने में खर्च होता है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे आज। लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। सॉरी से इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं। यस, अंडरस्टूड। The working capital conversion cycle mean how long it takes for a business to convert its investment in inventory and other current assets back into cash। वही बात कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो आपने पैसे खर्च किए हैं, जो आपने पैसे खर्च करने हैं किसी इन्वेंटरी में। इन्वेंटरी होते हैं मीन कोई माल, कोई रॉ मटेरियल आपने ख़रीदना है, ठीक है। आप सपोज करें 5,000 लगाते हैं और आप फ्रूट्स खरीदते हैं, ठीक है, होलसेल मार्केट से। वो जो फ्रूट्स हैं 5,000 के, वो आपकी क्या बन जाएगी, इन्वेंट्री। मतलब आपका जो कैश है एक प्रोडक्ट की फॉर्म में आपके पास मौजूद है, जिसे आप बेच के दोबारा कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब पैसे कमा सकते हैं दोबारा। एंड द करंट एसेट, मतलब कोई लैंड है, कोई एसेट है आपके पास, उसको आप बेच कर पैसे हासिल कर सकते हैं, कैश हासिल कर सकते हैं। अंडरस्टूड। ये एक साइकिल है जिस जो कैश से इन्वेंट्री और इन्वेंट्री से कैश में कन्वर्ट होने को क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कन्वर्जन साइकिल। सिंपल वर्ड्स के अंदर, आम अल्फाज के अंदर, शो द गैप, ये उस खला को बताता है बिटवीन पेइंग कैश, जो आपने पैसे देने हैं, टू सप्लायर, किसी सप्लायर को, एंड रिसीविंग कैश, जो आपको पैसे मिलने हैं कस्टमर से। मीन्स के सपोज करें एक होलसेल मार्केट थी, आप वहाँ से 5,000 के जो है फ्रूट्स ले आए हैं। अब वो फ्रूट्स जब बिकेंगे, उनसे जब पैसे आएंगे, आप सप्लायर को वो पैसे वापस करेंगे, आप उधार लेकर आए हैं। और रिसीवेबल कैश क्या है कि कोई आपकी दुकान थी फ्रूट्स की और आपसे कोई उधार लेके चला गया, अब उसने आपको वापस करने हैं। दिस इज कॉल्ड रिसीवेबल कैश, ठीक है। और पेइंग कैश क्या है कि आपने पैसे कमाकर उसे अपना उधार जो है, जो आपने उससे उधार लिया था, वो वापस करना है, ठीक है। इट टेल हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी मैनेज इट्स कैश, इन्वेंटरी एंड रिसीवेबल। मतलब वर्किंग कैपिटल कन्वर्जन हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है कि एक कंपनी किस तरीके से, किस अंदाज से अपनी जो पेएबल्स हैं, उसका जो उसके पास मनी है, उसके पास जो कैश है, उसके पास इन्वेंट्री है, जो माल है, उसको किस तरह मतलब वो मैनेज करते हैं। मतलब कि वो रिसीवेबल, जो उनके पास पैसे आने हैं, जो उन्होंने बिल्स वगैरह देने हैं, और जो उनको प्रॉफिट हो रहा है, इन सब चीज़ों को किस तरह मैनेज करते हैं। वो वर्किंग कैपिटल कन्वर्जन साइकिल के थ्रू इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, तभी कंपनी के अच्छे तरीके से रन कर पाती है। अब इसका एक फार्मूला है, इसको आप नोट कर लें। वर्किंग कैपिटल कन्वर्जन साइकिल का फार्मूला है इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड होता है जो माल, फॉर एग्जांपल आप 5,000 के फ्रूट्स लेकर आए, वो फ्रूट्स कब तक आपके पास रहे, मतलब जितनी देर तक वो बिके नहीं, आपकी दुकान पर मौजूद रहे इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंटरी, ठीक है। वो टाइम पीरियड कितना था, दिस इज कॉल्ड इन्वेंटरी कन्वर्जन पीरियड। मतलब जब तक माल आपका कैश में कन्वर्ट नहीं हो जाता, वो कौन सा पीरियड कहलाता है, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, ठीक है। उसके बाद रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड क्या है कि आपने किसी को उधार दे दिया, अब उधार जब तक वापस नहीं आपके पास आ जाता, वो जो टाइम होगा वो क्या कहलाएगा, रिसीवेबल कन्वर्जन। जब तक आपको आपकी मनी रिसीव नहीं हो जाती जो आपने दी होती है, वो क्या होता है, रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, ठीक है। और अब पेबल डेफरल पीरियड क्या है, जो आपने किसी से लिया, जब तक आप कमाएंगे नहीं और जब तक उसे वापस नहीं करेंगे, वो गैप क्या कहलाएगा, पेबल। आपने वापस करना है, पे करना है, अदा करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ WCCC, मीन्स के वर्किंग कैपिटल कन्वर्जन साइकिल। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले आता है इन्वेंटरी कन्वर्जन पीरियड, ठीक है। मतलब जो आपने रॉ मटेरियल बाय किया है किसी भी शॉप से, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आपकी शॉप पे पड़ी है, वो कब तक सेल होगी, कब तक उससे हमें पैसे आएंगे, ठीक है। टाइम टेकन टू कन्वर्ट अ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड सेल देम। मतलब एक जो आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है, आपने सपोज करें 10 पेन ले लिए हैं, अब जब तक वो 10 पेन नहीं बिकेंगे, आपकी दुकान पे पड़े रहेंगे, वो क्या कहलाएगा, इन्वेंटरी कन्वर्जन पीरियड। जिस दिन वो बिक गए, सपोज करें कि, वेट अ मिनट, सपोज करें आपके पास है 10 पेन्स,
क्या है आपके पास, 10 पेन्स हैं, आपकी जो है दुकान पे पड़े हैं, ठीक है। मंडे को आप लेके आए हैं इनको अपनी दुकान पे, कब लेके आए, मंडे को। ये आपके 10 पेन्स बिकते हैं, सारे कस्टमर लेके जाते हैं थर्सडे वाले दिन। किस दिन, थर्सडे। 3 दिन के गैप था बिकने में और लाने में, मतलब मंडे को आप लेके आए, थर्सडे को सारे बिके हैं। 3 दिन तक वो आपकी शॉप के ऊपर पड़े रहे हैं, ये टाइम क्या कहलाएगा, इन्वेंटरी कन्वेयर पीरियड। उसको 3 दिन लगे बिकने में जब से वो माल आया था, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज इन्वेंटरी, मतलब एक दिन में एक पेन भी बिक सकता है और एक दिन में सारे पेन भी बिक सकते हैं। सो एवरेज हम यहाँ पे इस वजह से लेते हैं, एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। 10 पेन थे डिवाइडेड बाय गुड, मतलब एक दिन में अगर एक पेन बिकेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 365, होल ईयर से उसको मल्टीप्लाई कर देना। हाउ लॉन्ग गुड्स स्टे इन इन्वेंट्री बिफोर सेल, मतलब जो आपका रॉ मटेरियल कितनी देर तक आपके पास रहता है, मतलब सेल होने से पहले, ठीक है, बिकने से पहले। रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड क्या है, टाइम टेकन टू कलेक्ट कैश फ्रॉम कस्टमर आफ्टर मेकिंग सेल्स। ये वो वक्त है जो आपने सपोज करें किसी को, आपकी दुकान थी 10 पेनों की, कोई बंदा आपसे आया और आपसे 10 पेन जो है उधार ले गया, क्या ले गया आपसे, उधार ले गया सारे पेन, ठीक है। अब वो जब तक आपको पैसे वापस नहीं करेगा 10 पेन के, तब तक वो क्या कराएगा, पीरियड सपोज करें वो मंडे को लेके गया और वो कहता है मैं ट्यूसडे बल्कि थर्सडे वाले दिन दे दूंगा, ठीक है। अब वो जो 3 दिन है, जितने दिन आपको पैसे नहीं मिले, हालांकि आपकी इन्वेंटरी बिक चुकी थी, आपका माल बिक चुका था, लेकिन आपको पैसे नहीं मिले, वो 3 दिन क्या कहलाएंगे, आपके रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। अंडरस्टूड, ठीक है। अब इसका भी फॉर्मूला वही है कि आपने एवरेज रिसीवेबल्स को क्या करना है, डिवाइड कर देना क्रेडिट सेल पे, मतलब आपने 10 पेन बेचे, वो एक दिन में भी वो सारा उधार लेके जा सकता था, ठीक है, एक एक पेन भी रोज लेके जा सकते था। 1 से डिवाइड करेंगे, 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं, हाउ लॉन्ग इट टेक टू गेट कैश फ्रॉम कस्टमर, कितना टाइम लगेगा कि कस्टमर हमें पैसे वापस कर दे, ठीक है, सिंपल। पेबल डेफरल क्या है, डेफरल पीरियड क्या है कि आपने उधार लिया, आपने पैसे कमाए, वो उधार चुकता दिया, ठीक है। ये पीरियड क्या कहलाएगा, पेबल। सपोज करें आप एक फ्रूट वाली शॉप से 5,000 के फ्रूट्स ले और आपको मंडे को लेके आए थे, थर्सडे वाले दिन वो सारे फ्रूट्स बिके, आपको प्रॉफिट हुआ, आप थर्सडे को उस बंदे को पैसे वापस दे आए, जितने आप फ्रूट्स लेके आए थे उधार पे, ठीक है, उतने आप उसको पैसे दे आए। सो ये जो 3 दिन का गैप आया है आपने पैसे वापस करने में, जो 3 दिन का गैप लगाया, वो क्या कहलाएगा, पेएबल। और जो किसी और ने टाइम लगाया आपका उधार वापस करने का, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, रिसीवेबल। मतलब आपसे उधार लेके गया था, उसने अपना जितनी देर में चुकताया, वो क्या, रिसीवेबल, आपको वापस आए पैसे, जबकि पेएबल में आपका जाता है, ठीक है, क्योंकि आप पहले उधार लेके आए होते हैं। इन्वेंटरी में होता है आपके पास माल पड़ा है, वो बिकेगा, आपको पैसे मिल जाएंगे। आपका माल जो है आपका इन द फॉर्म ऑफ कैश फंसा होता है, जब वो बिकेगा तब भी आएगा। अब वो एक दिन में बिक सकता है, एक साल में बिक सकता है, एक महीने में बिक सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज अ कंपनी हैज़ द फॉलोइंग डाटा, एक कंपनी है उसके पास ये चीज़ें, देखते हैं इन्वेंट्री की एवरेज इन्वेंट्री, मतलब उसके रॉ मटेरियल, उसके पास माल कितना पड़ा हुआ है, 3 लाख का पड़ा हुआ है। कॉस्ट ऑफ गो सोल्ड, मतलब जो उसने सेल कर ली है 1,20,000 की, ठीक है, सॉरी 12 लाख की। एवरेज रिसीवेबल्स, मतलब जो उसको वापस आने हैं, लोग उस उधार कितना लेके गए हैं, 2 लाख का कंपनी से। क्रेडिट सेल्स 1 लाख की हैं, ठीक है। एवरेज पेबल, जो उसने उधार लिया हुआ 1,50,000 का। क्रेडिट परचेज, जो उसने बेचना है, ठीक है, वो कितना है, 9 लाख है, ठीक है। अब इन्वेंट्री कन्वर्जन में क्या होगा कि जो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री है उसको किससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, होल इन्वेंट्री से, ठीक है। 3 लाख की हमने रॉ मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है, और टोटल रॉ मटेरियल जो हमारे पास कितना है, 12 लाख, ठीक है, उसे डिवाइड कर दिया 365 से मल्टीप्लाई, तो 91 आंसर आ गया। रिसीवेबल कन्वर्जन में हमारे पास कितना हमने वापस कितना हमें आना है, कितना कोई लोग हमसे उधार लेके गए हैं, 2 लाख हमसे लेके गए हुए हैं, और जो क्रेडिट सेल्स हमारी कितनी है, हमारे पास सॉरी 10 लाख है, और 365 से मल्टीप्लाई करेंगे 73 हमारे पास डेज लगेंगे इसको कन्वर्ट होने में, हमें पैसे वापस मिलने में, ठीक है। अब जो है पेएबल कितना है, 1,50,000 हमने देना है, 9 लाख जो है हमारे परचेज है, जो हमें प्रॉफिट हुआ है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 65 डेज के साथ, ठीक है, तो हमारे पास 61 डेज आ जाएंगे। 61 डेज के अंदर
हमने वो अपना उधार वापस किया। अब वर्किंग कैपिटल कन्वर्जन में क्या होता है कि इन्वेंटरी प्लस क्या होता है हमारे पास रिसीवेबल्स माइनस क्या हो जाएंगे पेएबल्स, तो हमारे पास 103 डेज आ जाएंगे। तो कंपनी ने अपना कैश रिकवर कर लिया है, सप्लायर्स को पैसे दे दी हैं कितने दिन के अंदर, 103 दिन के अंदर। इंटरप्रिटेशन मीनिंग्स क्या होती हैं, इसका मतलब क्या है, साइकिल किस तरह रन कर रहा है। अगर शॉर्ट वर्किंग कैपिटल कन्वर्जन साइकिल होगा तो कंपनी जल्दी से इन्वेस्टमेंट को, जो उसके पास फॉर एग्जांपल एक जो है प्रॉपर्टी पड़ी है, उसको बेच के जल्दी से पैसे ला कर अपने बिल्स अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे दे देगी। वो क्रैश नहीं होगी, वो बैंकरप्ट नहीं होगी, ये गुड लिक्विडिटी है, मतलब वो अपना बैलेंस कर लेगी, एफिशिएंटली वर्क करेगी। ठीक है, वो जल्दी से कैश ले आएगी अगर उसको कोई भी मुसीबत आन पहुंचती है कंपनी को। ठीक है, अगर लॉन्ग होगा वर्किंग कैपिटल, सपोज करें किसी को पैसे दिए हैं, ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, उसको टाइम लगेगा वापस लौटाने में, तो ये साइकिल है ना बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा हो जाएगा साइकिल, टाइम ज़्यादा लगेगा इनकेस अगर कंपनी को उस टाइम में कैश की ज़रूरत है और आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो जो कंपनी है वो बैंकरप्ट हो सकती है। कैश इज टाइड अप, आपका जो पैसा है ना वो फंस जाता है। सपोज करें आपने प्रॉपर्टी ले लिया, वो बिक नहीं रही, तो क्या हो गया, आपका पैसा क्रैश हो गया, मतलब आपका फंस गया पैसा। ठीक है, आपने सपोज करें 10 पेन ले लिए, वो बिक ही नहीं रहे हैं, तो आपके जो कैश है वो आपके रॉ मटेरियल पे फंस चुका है, क्रैश हो चुका है। जब तक बिकेगा नहीं आप फंस चुके हैं। ठीक है, जैसे ही बिकेगा आपको प्रॉफिट होगा, आप अपना उधार वापस करेंगे। ठीक है, और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अंडरस्टूड। सो जो लॉन्ग वर्किंग कैपिटल है उसमें हाई रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। जो शॉर्ट होते हैं इसी वजह से जल्दी मिलता है पैसा, जल्दी वो लाते हैं बेचते हैं, उनको प्रॉफिट होता है, वो अपना प्रॉफिट रखते हैं। ठीक है, इसी तरह हमें किसको प्रेफर करना चाहिए, शॉर्ट वर्किंग कैपिटल कन्वेंशंस को। ठीक है, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वो शॉर्ट करते हैं, मतलब थोड़ा सा माल लाते हैं, वो बेचते हैं, फिर अगला माल लाते हैं। ठीक है, कैश सेल्स होती हैं, फास्ट टर्नओवर्स होती हैं, जल्दी पैसे वापस भी मिल जाते हैं क्योंकि वो इतनी बड़ी अमाउंट ही नहीं होती। फर्नीचर मार्केट, कोई बंदा जो है उसने फर्नीचर मार्केट खोली है, वो चेयर्स बना रहा है, वो टेबल्स बना रहा है, वो सोफाज बना रहा है। अब वो जो है ये जो लोग हैं वो लेके जाएंगे, कुछ उधार पे लेके जाएंगे, वो उनकी ऑब्वियसली जो उनकी प्राइस है वो ज़्यादा होगी, उनको टाइम टेकन रिक्वायर्ड ज़्यादा होगा पैसे वापस करने में। तो ये जो साइकिल है वो लॉन्ग हो जाएगा। जब ये लॉन्ग होगा तो फर्नीचर को दोबारा फर्नीचर बनाने, फर्नीचर मार्केट को और मोर फर्नीचर बनाने के लिए भी तो पैसे रिक्वायर्ड है। जब तक पैसे नहीं आएंगे वो कैसे बनाएंगे दोबारा। ठीक है, मतलब ये जो है प्रोडक्टिव नहीं है। क्रेडिट सेल्स हमारी टाइम टेकन है, बिकेगा नहीं। सपोज करें अगर कोई ले के नहीं भी गया, आपने ज़्यादा से फर्नीचर्स बना लिए हैं, अब वो बिक ही नहीं रहे, कोई ले ही नहीं रहा, तो आपने तो बना लिए हैं, उस पर पैसे खर्च कर दिए, जब तक बिकेंगे नहीं आपके पैसे फंस चुके हैं। ठीक है, टाइम टेकन है। सर्विस कंपनी ये सबसे अच्छी होती है। आप मतलब सपोज करें ऑनलाइन बैठ के कमा रहे हैं, शॉर्ट होती है, ज़ीरो होती है, जल्दी हो जाते हैं, आप उसका काम करके देते हैं क्लाइंट का, क्लाइंट आपको पैसे ट्रांसफ़र करता है और ये इजीली साइकिल रन करता है। ना आपकी इन्वेस्टमेंट होती है और ना ज़्यादा टाइम टेकन होता है। ठीक है, नो इन्वेंट्री, आपको इन्वेंट्री नहीं ले रहे, आपकी स्किल्स हैं, आप दे रहे हैं और आपको पैसे मिल रहे हैं। इमीडिएट होता है, जल्दी कैश फ्लो मिल जाता है, कैश कलेक्शन हो जाती है, विद इन 1 डे या विद इन 2 आवर्स भी हो सकती है। फाइनेंशियल मैनेजर गोल, कोई कंपनी है उसका एक फाइनेंशियल मैनेजर होता है। ठीक है, जो फाइनेंस को मैनेज करता है। ठीक है, सारे पैसों को देखता है, कहाँ से माल आ रहा है, कितना माल रिक्वायर्ड है, एचआर कंपनी को कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, सारा कुछ ही देखता है। अब इसके गोल्स क्या होते हैं, इसका मकसद क्या होता है, इसको रखा क्यों जाता है। द गोल ऑफ अ वर्किंग कैपिटल मैनेजर टू शॉर्टन द वर्किंग कन्वर्जन साइकिल, मतलब उसको चाहिए कि जो कन्वर्जन साइकिल है कैश का इन्वेंटरी में और इन्वेंटरी का कैश में फ्लो होना, मतलब चीज़ से पैसा आना और पैसे से चीज़ बनाना, ये जो साइकिल चल रहा है जल्दी रन करे, रुके ना कहीं पे जाके, हमारे पैसे फंसे ना। ठीक है, हमें प्रॉफिट हो, हम दोबारा माल बनाएं बेचें, ये साइकिल रन करता रहे। ठीक है, रिपीटेडली। सो इसका फर्स्ट जो है पॉइंट है रिड्यूसिंग इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम, मतलब जो माल को रखने का वक्त है ना, ये ना कि पूरा एक साल ही गुजर जाए, आपकी जो फर्नीचर मार्केट में फर्नीचर पड़ा वो बिक ही नहीं रहा है। ठीक है, ये बहुत जो है गलत काम है। इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम आपका सबसे जितना कम होगा आपका बिजनेस अच्छा रन करेगा। कलेक्टिंग रिसीवेबल टाइम फास्ट है, मतलब आपने किसी को पैसे दे दिए, ये ना वो वापस ही ना करें या वापस इतना लेट करें कि आप बैंकरप्ट हो चुके हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मतलब आपने जिसको दिए हैं उससे जल्दी आपकी कंपनी को पैसे वापस मिल जाएं। ठीक है, एक्सटेंडिंग पेमेंट टाइम टू द सप्लायर विदाउट हार्मिंग रिलेशनशिप, ये भी हो सकता है फॉर एग्जांपल कि आपकी जो कंपनी है उसको कोई रिस्क आ गया है, कोई अदर फैक्टर हिट कर चुका है, तो आपके पास कैश नहीं है, तो आपको जो मैनेजर होता है फाइनेंशियल मैनेजर, वो जो एम्प्लॉयज़ है उस उनको इस बात पे मादा करेगा कि आपको थोड़े 10-15 दिनों तक लेट मिल जाएगी सैलरी,
ये ना हो कि उनके रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो जाए, मतलब उनका वो थोड़ा हार्श हो जाए, इस तरह ना, पोलाइटली, मतलब वो अच्छे तरीके से उनको इस बात पे मादा कर ले कि आपको विद इन 10 डेज आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब एक्सटेंड कर ले पेमेंट्स को, टाइम को, पैसे देने के वक्त को। अब जो वर्किंग कैपिटल एनालिसिस से जो बिजनेस रिस्क है वो कैसे कम किए जा सकते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल एनालिसिस से हम क्या करते हैं, हेल्प अ बिजनेस टू अंडरस्टैंड द लिक्विडिटी पोजीशन, ऑपरेशनल फंक्शनिंग एंड फाइनेंशियल रिस्क। मतलब हमारे पास, हम देखते हैं कैश कितना मौजूद है, अगर कोई रिस्क आता है तो हम उसे किसी प्रॉपर्टी को बेच के वो जो फैक्टर है, इम्पैक्ट है अपनी कंपनी के ऊपर, वो निगलेक्ट कर सकते हैं, उसको इरेडिकेट, एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी वही कि इन्वेंट्री को कितनी जल्दी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिस्क के कोई सपोज करें अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो आपका रिलेशनशिप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा है, आप उसको किस तरह डील करते हैं कि आप अपना टाइम एक्सटेंड करवा सकते हैं, जो हम प्रीवियसली भी पढ़ के आए पॉइंट को। By studying how current assets and current liabilities are managed, we can identify potential business risk earlier, such as shortage of funds, overstocking, delayed payment। मतलब अगर आपके पास कैश कम हो जाएगा, ठीक है, तो आप किस तरह उसको मैनेज करेंगे, ठीक है, उधार लेंगे ऑब्वियसली, या किसी को कहेंगे कि हमारा जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए डीलिंग के थ्रू, या ओवर स्टॉकिंग कर दिया आपने, कहीं एक जगह पैसा बहुत ज़्यादा लगा लिया, वहाँ से आप निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है, ठीक है, कि पेमेंट्स को डिले कैसे करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजर के गोल्स में आती हैं। मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क, क्या रिस्क होता है, कौन सी आपको इशू आते हैं, प्रॉब्लम्स कैसी फेस करनी पड़ती है जब आप किसी कारोबार को चलाते हैं, रन करते हैं, ठीक है। बिजनेस रिस्क रेफर टू द पॉसिबिलिटी दैट अ कंपनी मे नॉट बी एबल टू earn enough profit to meet its financial obligations due to poor management, resources, especially working capital। कंपनी के पास पैसे नहीं है, कंपनी के एम्प्लॉयज उस पर ट्रस्ट नहीं करते, कंपनी के पैसे इन्वेंट्री में फंस चुके हैं, ये सारे जो है रिस्क है। मतलब एक कंपनी है वो फर्नीचर बना रही है, अब जो पहले बताया मैंने आपको, सारे फर्नीचर बनाने को खरीद ही नहीं कर रहा, खरीद ही नहीं रहा, तो ये रिस्क है, फैक्टर है। कंपनी ने फर्नीचर बनानी है, खरीद बेच भी दी है, अब उसके पास वो ज़्यादा पैसे ही नहीं है और बनाने के लिए, ये भी रिस्क है क्योंकि उसने किसी और को उधार दे दिया हुआ है। अब एक और रिस्क है कि कंपनी ने पेमेंट्स करनी है, उसके पास पैसे ही नहीं है, ये भी एक रिस्क है। ये सारे रिस्क हैं, फैक्टर ऑफ बिजनेस रिस्क है, इसको कैसे रेडिकेट करना है, ये अवॉइड कैसे करने हैं, ये सारे जो है फाइनेंशियल मैनेजर के गोल्स होते हैं, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड बिजनेसेस, कैसे फ़ायदा देता है वर्किंग कैपिटल, हम सारी चीज़ों को पहले ही वर्कआउट कर चुके होते हैं कि इतना पैसा हमें चाहिए, हमें इतना ही उधार देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है, अगर ज़्यादा देंगे तो हमें मसला होगा, इतनी जल्दी हमें बिल्स देने हैं, इतनी जल्दी हमें जो सैलरीज हैं वो एम्प्लॉयज़ को देनी है, ठीक है, और इतना इन्वेंट्री हमने जो स्टॉक करना है, ओवर स्टॉकिंग नहीं करनी। अंडरस्टूड, ये सारी बातें जो है फाइनेंशियल मैनेजर को पता होनी चाहिए, इसी वजह से जो हमारी कंपनी है अच्छे तरीके से रन करेगी। वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली अफेक्ट्स अ कंपनी लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब वो उसको पता होता है कितना प्रॉफिट होगा और कितनी जल्दी हम कैश से जो है इन्वेंट्री से कैश में कन्वर्ट होके अपने जो है रिस्क को कम आउट कर सकते हैं। सो लो इनएडिक्वेट होगा अगर हम कैपिटल ही कम रखें, पैसे ही हमारे पास कम है, तो हम जो है बिल्स को पे नहीं कर पाएंगे, रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाएंगे, एक्सपेंसेस जो हमें आ रहे हैं डे टू डे उसे हम फिलफिल नहीं कर पाएंगे, तो वही बैंकरप्ट हो जाएंगे, लिक्विडिटी रिस्क आएगा, कंपनी जो है क्रैश हो जाएगी, रन नहीं कर पाएगी, फ्लॉप हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो रहा है और उस प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर लिया है, कैश इडल पड़ा हुआ है हमारे जो है कंपनीज के ड्रॉज में, वो कहीं हमने इन्वेस्ट नहीं किया, स्टॉक में नहीं किया, ट्रेडिंग में नहीं किया, तो प्रॉफिटेबिलिटी रिस्क भी कम हो जाएगा। मतलब हमने पैसे लगाए नहीं, इन्वेस्ट नहीं किए, एक जगह पड़े हुए हैं, वो पड़े हैं, वो ज़्यादा तो नहीं ना हो जाएंगे जब तक हम उसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हम लिक्विडिटी रेशो पढ़ेंगे, टू लो, मतलब रिस्क आपके पास जो है बहुत कम है क्योंकि आपके पास जो है कैश था, आपने उसको कंपनी को रन करने के लिए वो कैश फॉलो कर दिया, मतलब सप्लायर्स की जो है पेज देनी और सारे आपने रिस्क फैक्टर्स को रिमूव कर दिया, ठीक है। हाई टू हाई फंड्स नॉट बी यूज एफिशिएंटली, मतलब आपके पास पैसा है लेकिन आपको पता ही नहीं है इन्वेस्ट कहाँ करना है। क्विक रेशो शो एबिलिटी टू पे डेप्ट क्विकली विदाउट सेलिंग स्टॉक, मतलब आप कोई स्टॉक नहीं बेच रहे लेकिन आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं कि आप अपना उधार दे सके। इफ वेरी लो लिक्विडिटी रिस्क इंक्रीज, वही बात अगेन। टर्नओवर रेशो में इन्वेंट्री टर्न रेशो, मतलब आपकी जो मॉल है, रॉ मटेरियल है, वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और रिसीवेबल टर्नओवर, जो आपने उधार दिया वो कितनी जल्दी वापस आपके पास आ रहा है। पेएबल, जो आपने उधार किसी से ली है, आप कितनी जल्दी आप उसे वापस कर रहे हैं।
वर्किंग कैपिटल शॉर्ट होगा, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वो वेल एंड गुड है। जो लॉन्ग होगा उसमें बहुत से रिस्क फैक्टर आ जाते हैं और वो इतना यूजेबल नहीं होता। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क आइडेंटिफायर्स, किस तरह आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे? लिक्विडिटी पे, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, ऐसा कोई करंट एसेट है जिसे आप जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, कोई एसेट है, करंट एसेट है जिसे कैश में कन्वर्ट करके अपने लोन्स को, सैलरीज को पे कर सकते हैं, तो ये क्या है, लिक्विडिटी रिस्क आपको कम होगा। प्रॉफिटेबिलिटी, अगर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो आपको जो है फंड जो आइडल पड़े रहेंगे, बेकार पड़ेंगे। ऑपरेशनल रिस्क, वही पुअर इन्वेंटरी है, आप एक जगह पैसा लगा चुके हैं, फर्नीचर बहुत ज़्यादा बना चुके हैं, आप कोई ख़रीद नहीं रहा, जब तक वो ख़रीदा नहीं जाएगा आप जो है अपने उधार वापस नहीं दे पाएंगे, अपनी कंपनी को रन नहीं कर पाएंगे, जो है ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं आपके रिस्क आइडेंटिफायर्स के अंदर आती हैं। सो दिस इज़ द होल लेक्चर रिगार्डिंग working capital conversion cycle. I hope this video is helpful for you, so kindly like, subscribe my channel and share with your friends, and don't forget to press the bell icon.